हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में दुनिया का सबसे बड़ा अग्निकांड हुआ था। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी थी वो 1 या 2 दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक लगातार जलती रही। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी उस आग की वजह से कहा जाता है कि 1 अरब से भी ज्यादा जंगली जानवर मौत के मुंह में समा गए थे और उनमें 30 से 40 इंसान भी थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 अरब की संख्या कितनी बड़ी होती है। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न में हर साल हजारों ऐसे मामले आते हैं जब जंगल में किसी वजह से आग लग जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है जंगल में आग लगती कैसे है? अगर जंगल में एक जगह आग लगती है तो तुरंत ही जंगल के दूसरे इलाके में आग कैसे पकड़ लेती है? क्या इसके पीछे लकड़ी छुड़ाने वाले किसी गैंग या फिर भू माफिया का हाथ होता है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद जंगली जानवर ही किसी लालच की वजह से अपने ही घर में आग लगा देते हैं? यकीन मानिए जंगल में लगने वाली आग के पीछे जो कारण होते हैं वो इतने हैरान करने वाले हैं कि उसके बारे में जानने के बाद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, जैसा कि हम बचपन से ही किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि आग की खोज इंसानों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। यही वो खोज थी जिसके बाद इंसानों ने जंगली जानवरों की तरह कच्चा खाना खाने के बजाय पकाकर खाना शुरू कर दिया था। लेकिन यही वो आग है जिसने आज तक न जाने कितने लाखों करोड़ों जिंदगियों को तबाह कर दिया। जंगलों में लगने वाली आग तो एक ही बार में लाखों जंगली जीवों को मौत के आगोश में ले लेती है। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि जंगल में आग आखिर लगती कैसे है? दोस्तों, जंगलों में लगने वाली आग की सबसे पहली वजह की बात करें तो वो है प्राकृतिक वजह। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आंधी और तूफान चलते हैं तो आसमान में बहुत जोर की बिजली कड़कती है और आसमान से निकलती हुई वो बिजली जमीन पर मौजूद किसी ऊंचे पेड़ या फिर ऊंचे टावर पर आकर गिरती है। लेकिन यही खतरनाक बिजली जब कभी जंगल में मौजूद किसी पेड़ पर आकर गिरती है तो वो पेड़ महज कुछ सेकंड्स में ही आग का गोला बन जाता है और वही आग का गोला धीरे धीरे पूरे जंगल को अपनी जद में लेना शुरू कर देता है। क्योंकि जंगल में इंसानी बस्तियां नहीं होती, वहां दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं होता, इसलिए जंगल में लगी एक छोटी से छोटी आग भी धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती है। अब बात करते हैं जंगल में लगने वाली आग की दूसरी सबसे बड़ी वजह की। दोस्तों, जंगल में सिर्फ हरे पेड़ पौधे नहीं होते। जंगल में बहुत से पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल सूख चुके होते हैं और उनको जलने के लिए महज एक चिंगारी की जरूरत पड़ती है। जब कभी जंगल के बीच तेज आंधी या फिर तूफान आता है तो जंगल में मौजूद वही सूखी लकड़ी आपस में रगड़कर चिंगारी पैदा करती है और अपनी ही रगड़ से निकली चिंगारी से आग लग जाती है और वो छोटी सी चिंगारी धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाती है। और अब बात करते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक वजह की। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लेने के बाद इंसान बचे खुचे जंगलों को भी तबाह कर देना चाहता है। हम इंसान इतने लालची हो चुके हैं कि हमें इस बात का पता होने के बावजूद भी कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम इंसानों का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसके बावजूद दुनिया भर में बहुत से गैंग ऐसे हैं जो पहले जंगलों में आग लगाते हैं और उसके बाद बचे खुचे लकड़ियों को बेच देते हैं या फिर जंगली जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न के जंगल में हर साल 1 या 2 नहीं बल्कि हजारों ऐसे मामले आते हैं जब जंगल में कहीं ना कहीं आग लग जाती है। इतना तो साफ है कि प्राकृतिक रूप से अमेज़न के जंगल में हर साल हजारों बार तो आग नहीं लग सकती है। खैर, ये तो जंगल में लगने वाली आग की वजह की बात हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जंगल में जब कभी आग लग जाती है तो अचानक से जंगल में लगी आग एक जगह से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट हो जाती है? आखिर ऐसा कौन है जो एक जगह पर लगे हुए आग को कई किलोमीटर दूर जंगल में दूसरी जगह पहुंचा देता है? दोस्तों, शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा करने के पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि खुद जंगली जीव ही होते हैं। आग को कैसे कंट्रोल करना है और आग का सही उपयोग क्या है, ये इंसानों से बेहतर कोई भी नहीं जानता। यही वजह है कि आज भी गांव के लोग जंगली जानवरों को भगाने के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आग का यही इस्तेमाल चिड़ियों ने भी करना सीख लिया है। ऑस्ट्रेलिया या फिर दुनिया भर के जंगलों में 1 या 2 नहीं बल्कि पक्षियों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जिसने आग का उपयोग बड़े ही बेहतरीन तरीके से करना सीख लिया है। दरअसल इन शिकारी पक्षियों को इस बात का पता लग गया है कि जब जंगल में आग लगती है
तो जंगल में छुपे छोटे बड़े हर जानवर आग से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। और जैसे ही वे आग से बचने के लिए आग के अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं, वैसे आसमान में उड़ने वाले ये शिकारी पक्षी उन मासूम जीवों को अपने कब्जे में ले लेती हैं। जंगल में जैसे ही किसी एक जगह पर आग लगती है तो जंगल में जमीन पर और पेड़ों पर रहने वाले जानवर तो बचकर आग के अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन शिकारी पक्षियों की कुछ प्रजातियां इतनी चालाक होती है कि वो आग लगे हुए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर जंगल में कई किलोमीटर दूर दूसरे इलाके में भी फेंकना शुरू कर देती है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जब आग बुझाने के लिए हजारों फायरमैन अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिए थे, उसी बीच फायरमैन ने देखा कैसे एक चिड़िया आग लगे हुए लकड़ी के टुकड़े को उठाकर जंगल में दूसरी तरफ लेकर भाग रही है। उस फायरमैन ने जब चिड़िया के इस अजीबोगरीब बिहेव के बारे में बताया तो दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर शोध करना शुरू कर दिए, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि जिस आग का इस्तेमाल हम इंसानों ने आज से कई हजार साल पहले अपने फायदे के लिए करना सीख लिया था, आज के वक्त कुछ चिड़ियों ने भी उसी आग का इस्तेमाल अपनी भूख को मिटाने के लिए करना सीख लिया है। ये चिड़िया आग लगे लकड़ी के टुकड़े को जंगल में फेंक देती है और इंतजार करती है आग के धधकने का। जैसे ही जंगल में आग जोर पकड़ना शुरू होती है, जंगल में छोटे छोटे से लेकर बड़े जानवर अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। ये वक्त उन चिड़ियों के लिए किसी दावत से कम नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चिड़ियों के द्वारा किया गया ये काम खुद ही उन्हीं के घर को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। दुख की बात तो यह है कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में लगे जंगली आग ने 1 अरब से ज्यादा जंगली जानवरों को जलाकर खाक कर दिया था। और ऑस्ट्रेलिया के उस जंगली आग को ना रुक पाने के पीछे कहीं न कहीं इन चिड़ियों का भी बड़ा हाथ था। जंगल में आग का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने का एक प्राकृतिक कारण भी है। दरअसल जब जंगल में बड़ी मात्रा में आग लगती है तो बहुत ही भयंकर मात्रा में धुआं भी निकलता है। आग से बनने वाला धुआं बादलों में इकट्ठा होता है, जिससे बिजली गिरने की स्थितियां बनती हैं। फिर बादलों की वजह से दूसरी जगह पर जोरदार बिजली गिरनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जंगल के दूसरे इलाकों में भी आग पकड़ लेती है। बीते कुछ दशकों से दुनिया भर के हर इलाके में जंगल में आग लगने की घटनाएं हर वक्त सामने आती रहती हैं। 2019 में अमेज़न के जंगल में लगे आग ने न्यू साउथ वेल्स में करीब 9 लाख हेक्टेयर का जंगल जलाकर राख कर दिया था। 2018 में कैलिफोर्निया की आग में 8 लाख हेक्टेयर का नुकसान हुआ था। वहीं पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग ने 10 या 20 नहीं बल्कि 70 लाख हेक्टेयर के जंगल को जलाकर राख कर दिया और 2500 से अधिक इंसानों के घर भी इसी आग के हत्थे चढ़ गए। विशेषज्ञों का कहना है कि इंसान ने अपनी दुनिया को तबाह करने के बाद शांति के पल बिताने के लिए अब जंगल की तरफ जाना शुरू कर दिया है। जैसे ही इन लोगों की छुट्टियां आती है, ये लोग शहरों से भागकर जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं, जंगल में कैंप करते हैं और कई हफ्ते गुजारने के बाद वे वापस शहर की ओर आते हैं। लेकिन जंगल में उनकी कैंपिंग और मस्ती के बाद वे जंगल में कभी सिगरेट के टुकड़े और कभी अपने कैंप में लगाए गए आग को बिना बुझाए ही वहां से निकल पड़ते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जंगल के आसपास रहने वाले इंसानी बस्ती के लोग पटाखे छुड़ाते हैं और उसकी चिंगारियां जंगल में पहुंच जाती हैं। ये चिंगारी सबसे पहले तो जंगल में मौजूद घास के छोटे छोटे टुकड़ों को जलाती है और धीरे धीरे ये आग कब बड़ा रूप ले लेती है पता ही नहीं चलता। दोस्तों, भारतीय समाज में जंगलों का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है। इसकी छत्र छाया में ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है। आज भी जंगलों का महत्व किसी से छुपा नहीं है। सही शब्दों में कहें तो पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए जंगलों का होना बड़ा जरूरी है। इन जंगलों की वजह से ही धरती पर बारिश और शुद्ध हवा मिलती है। सबसे जरूरी बात यह है कि जंगल कई जानवर और पक्षियों का घर है, लेकिन आज दुनिया भर के जंगलों की जो हालत है उसे देखकर आपका मन विचलित हो जाएगा। आज हम इंसान इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि हम लगातार पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ जंगल नहीं बल्कि उसके साथ न जाने कितने जंगली जानवरों के घर भी तबाह हो रहे हैं। हालात यह है कि ऑक्सीजन को पैदा करने वाला जंगल धीरे धीरे गायब हो रहा है और ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाला शहर लगातार बढ़ता जा रहा है। खैर, ये जानकारी आपको कैसी लगी और जंगलों में लगने वाली आग को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर एंड हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी जानकारियों से भरी वीडियोस लाती रहती है।